हेलो साथियों, मैं आदर्श आपके अपने YouTube चैनल रामपुर अयोध्या में स्वागत करता हूं। मैं साथियों आप लोगों को RS अग्रवाल जो मैथ का बुक है उसका सॉल्यूशन करवा रहा हूं, जो कि चैप्टर हमारा एवरेज। तो साथियों क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 10 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो अगर साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं साथियों अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग स्क्रीन पर देखिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। कह रहा है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए साथियों, पहले आप लोगों को इसका बेसिक बताऊंगा, उसके बाद बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए मान लेते हैं साथियों पहली संख्या हमारा क्या है, मान लेते हैं माना पहली संख्या क्या है, x है। अब साथियों क्रमागत कह रहा है तो इसका मतलब क्रमागत मतलब एक एक जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो पहली संख्या x हो गया, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x+1, तीसरी x+2, चौथी x+3 और पांचवी x+4, छठवीं x+5 और सातवीं x+6। अब देखिए साथियों आप लोगों को फार्मूला एक हमने बताया था, औसत बराबर होता है, देखिए इधर लिख लेते हैं, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्या। अब आप लोग देख लीजिए संख्या क्या है, मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, इसको डायरेक्ट जोड़ दे रहा हूं। x x x x x x x कितने x है साथियों, 7x है। तो यहां लिख लेता हूं औसत बराबर 7x, उसके बाद 6 5 11, 4 15, 3 18 और 2 20 और 1 21, 7x + 21 बटे टोटल नंबर कितने हैं साथियों, 7 है। उसके बाद क्या कह रहा है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है, 33। औसत भी दे रखा है, 33 दे रखा है। यहां सॉल्व कर लेंगे, 7x + 21 बटे 7। ये 7 जो है साथियों इधर आएगा, 7 त्रिक 21, 1 2 हासिल, 7 त्रिक 21 और 2 23 बराबर 7x + 21। अब जो है देख लीजिए ये जो है 21 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7x बराबर 231 - 21। 7x बराबर क्या निकल के आएगा, 11, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 2 गया 1 और 2, यहाँ से कट करेंगे, 7 त्रिक 21। x का मान आया क्या, 30 आया। पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हमारा क्या है, x + 6 है। तो x की जगह रख देंगे 30 + 6, आंसर हमारा आएगा 36। ये साथियों सबसे बड़ी संख्या। ये तो था साथियों इसका बेसिक। मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप मात्र 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं वो ट्रिक क्या है। देखिए कह रहा है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या दे रखा है साथियों, 33 दे रखा है। देखिए साथियों जब क्रमागत संख्या दिया रहेगा तो इसमें 7 जो संख्या दिया रहेगा उसमें से 1 माइनस करेंगे, तो 7 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे साथियों, इसमें से जो है 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या इतना आएगा हमारा, 3 आएगा। अगर साथियों बड़ी संख्या पूछा हुआ है तो 3 ले जाके उसी में ऐड कर देंगे, तो कितना आएगा, 3 3 6 और 3। अगर साथियों यहाँ पे छोटी संख्या पूछा होता तो क्या करते, यही 3 माइनस कर देते। तो ये हमारा हो गया बड़ी संख्या। आई होप साथियों यह तरीका आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 साथियों, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। 4 क्रमागत
4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है? 27 है। पूछा हुआ है इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब देखिए साथियों, पहले भी आप लोगों को एक वो तो था सर साथियों प्राकृतिक संख्या, अब यहाँ पे सम और विषम का कॉन्सेप्ट लेगा, तो इसलिए पहले आपको इसका भी बेसिक बता देता हूं, उसके बाद ट्रिक बताऊंगा इसका। तो क्रमागत सम संख्या कितना होता है साथियों, मान लेते हैं, माना पहली संख्या क्या है? x है, और उसके बाद दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? देखिए सम संख्या कब होता है? जब दो को ऐड करेंगे तभी तो सम संख्या हमारा मिलेगा। तो x प्लस 2 क्योंकि दूसरी संख्या, और तीसरी संख्या x प्लस 4, उसके बाद चौथी संख्या x प्लस 6, 1 2 3 4, 4 संख्या हो गया। अब आप लोगों को औसत का फार्मूला पता है, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्या। आप रख दीजिए साथियों x औसत कितना दे रखा है? औसत दे रखा है 27, औसत की जगह पे 27 रख देता हूं, और संख्याओं का योग x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6। टोटल नंबर कितने हैं साथियों? 4 है। अब ये 4 आके इधर गुणा हो जाएगा, 4 सत्ते 28 के 8 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10। यहां से आएगा x कितने x? 4x प्लस 4 और 2 6 और 6 12। यहां से देखिए साथियों ये जो 108, जो 12 इधर आएगा कितना हो जाएगा? -12 बराबर 4x के। तो 12 इसमें माइनस करेंगे, 8 में से 2 गए 6 और 10 में से 1 गए 9, तो कितना है? 4x। यहां काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। तो x का मान क्या निकल के आया साथियों? x का मान जो निकल के आया है वो 24 है। क्या है? 24 है। क्या पूछा हुआ? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? x प्लस 6 है, ये है सबसे बड़ी संख्या साथियों। तो 24 प्लस 6 कर लेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर? 30। ये था साथियों इसका बेसिक। अब आइए आपको जो है इसका भी आसान, बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा साथियों। देखिए कह रहा है 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। क्या है? 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों जो क्रमागत वाला था प्राकृतिक क्रमागत, उसमें एक माइनस करके हम 2 से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन अगर सम या विषम संख्या क्रमागत होंगी ऐसे फॉर्म में तो केवल हम माइनस करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे। तो देखिए 4 में से 1 गया 3 को ले जाके आप 27 में ऐड कर दीजिए, तो कितना आएगा? 7 3 10 और 2 1 3। तो सबसे बड़ी संख्या क्या आई? बड़ी संख्या हमारी निकल के आई क्या साथियों? 30। अगर छोटी पूछ लेता तो 27 में से 3 को माइनस कर देते। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या साथियों? सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। अब देखिए हमने आप लोगों को बेसिक बता दिया, अब डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं 13वें क्वेश्चन का। कह रहा सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है। सतत 5 विषम संख्याओं का औसत क्या दे रखा है? 95 दे रखा है। विषम संख्याओं का औसत, औसत क्या है? 95 है। क्या पूछा हुआ है? पूछा हुआ अवरोही क्रम में चौथी संख्या क्या होगी? अवरोही क्रम में चौथी संख्या। देखिए साथियों हमने अभी आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट बताया है 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या निकाल लेते हैं, उसके बाद सबसे छोटी निकाल लेते हैं, तो विषम संख्या हम उसी में जोड़ते रहेंगे। तो देखिए 5 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा।
इसका मतलब 95 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी, सबसे बड़ी संख्या हमारी आ जाएगी। तो 95 में 4 99 और 95 में से 4 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 95 में से 4 को माइनस करेंगे आ जाएगा 91। अब देखिए 91 के बाद विषम संख्या आगे क्या आएगी, 93, उसके बाद 95, उसके बाद 97। क्या पूछ रहा है, अवरोही क्रम में चौथी संख्या। अवरोही क्रम का मतलब घटते हुए क्रम। तो देखिए ये पहली है, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 93। ये साथी हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा। साथियों आपको यह वीडियो पसंद आया है तो शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा ए बी सी तथा डी चार क्रमागत विषम संख्याओं, चार क्रमागत जिनका औसत 42 है। ए बी सी और डी है, चार क्रमागत विषम है साथियों। कौन है, चार क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दे रखा है 42 दे रखा है। चार क्रमागत विषम संख्या औसत क्या दे रखा है, 42 औसत है साथियों। औसत क्या दे रखा है, 42 दे रखा है। ये साथियों चार क्रमागत ये संख्या ए बी और सी डी है। कौन कौन है, ए है, बी है, सी है और डी है। ये चार व्यक्ति हैं साथियों। इनका क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दे रखा है 42। पूछा हुआ है बी तथा डी का गुणनफल क्या होगा। क्या पूछा हुआ है, बी और डी का गुणनफल क्या होगा। अब देखिए चार क्रमागत विषम संख्याओं को वही कॉन्सेप्ट लगाइए। 4 में से 1 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 3। 3 को ले जाके 42 में जोड़ देंगे तो सब क्या आ जाएगी, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, 42 और 3 45। ये साथियों सबसे बड़ी संख्या। अब उसके बाद सबसे छोटी संख्या निकाल लेते हैं। 42 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 39। अब आप यहां से आगे चलते बढ़ते हुए चले जाइए विषम संख्या की तरफ। 39 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 45। पूछ रहा है ये है साथियों ए का मान और ये है बी का और ये है सी का और ये है डी का। क्या कह रहा है, बी और डी का गुणनफल। तो बी क्या है हमारा, बी है 41 और डी 45। यहां से गुणा कर लीजिए 45, 5 के अंदर 5, 5 चौक 20, 4 के अंदर 4, 4 चौक 16, 5 4 8 1। क्या आंसर हमारे साथियों, 1845 बी और डी का गुणनफल। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है साथियों, 5 क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी डी तथा ई है। 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है 5 क्रमागत ए बी सी डी और ई है। यह 5 क्रमागत सम संख्याएं। इनका औसत क्या दे रखा है, 66 है। इनका जो औसत दे रखा है 5 क्रमागत संख्या ए बी सी डी और ई है। इनका इन संख्याओं का औसत जो दे रखा है साथियों वो क्या दे रखा है, 66 दे रखा है। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है बी तथा ई का गुणनफल। सेम क्वेश्चन है, इसकी पहली टाइप जैसे है बी तथा ई का गुणनफल। बी और ई का गुणनफल पूछा हुआ है तो आप वही कॉन्सेप्ट निकालिए साथियों। 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं। ये क्या है, सम संख्याएं हैं, सम संख्या। तो देखिए 5 में से 1 को माइनस करेंगे क्या आएगा, 4। 4 को ले जाके 66 में जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगी, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या निकल के आएगी, 70। और 4 को अगर हम इसमें माइनस कर देंगे तो क्या आएगी, 62। 62 आएगा सबसे छोटा सम संख्या। 62 के बाद अगला सम संख्या क्या होगा, 64, उसके बाद 66, उसके बाद 68। तो ये हो गया साथियों, ये हो गया ए का मान
और ये हो गया b का मान, और ये हो गया c का मान, और ये हो गया d का मान, और ये हो गया e का मान। क्या कह रहा है? b और e का गुणनफल, b और e का गुणनफल कर दीजिए। देखिए 7 चौक 28 के 8 और 7 छक 42 और 2 44, एक जीरो लगा दीजिए, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 16, आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट पर क्लियर है साथियों। क्वेश्चन 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x दे रखा है। क्या? 5 क्रमागत संख्या का औसत क्या दे रखा है? x दे रहा है। कह रहा है यदि अगली दो संख्या मिला दी जाए तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। अगली दो संख्या मिला दी जाए। देखिए मैं आपको पहले एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। देखिए अगर 1 2 3 4 5 इनका अगर औसत निकालेंगे तो क्या होता है हमारा फार्मूला? औसत बराबर संख्याओं का योग बटे संख्या होता है। अब देखिए कितना हो गया? 5 4 9 3 12, 12 और 2 14 और 1 15। क्या 15 बटे कितना संख्या है? 5। तो यहां से क्या निकल के आया साथियों? 3। 5 संख्याओं का औसत निकल के आया 3। कह रहा है अगर दो संख्याओं को जोड़ दिया जाए, दो संख्या और मिला लिया है तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। दो संख्या और मिला लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए साथियों ऐसे इसी फार्मूले पे रखेंगे। 7 6 13, 5 18, 4 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27, 1 28। कितना आया? 28। ये है औसत बराबर सॉरी साथियों ये क्या है? 28। नीचे कितनी संख्या है? 7। 5 था साथियों, यहाँ पे दो संख्या को और जोड़ दिए हम, तो कितना औसत निकल के आया? यहाँ पे 4 निकल के आया। अब देखिए साथियों औसत में क्या परिवर्तन हुआ। यहाँ 3 आया, यहाँ पे क्या है? 4। इसका मतलब अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा समझ लीजिएगा 1 की वृद्धि होगी। क्या होगी? 1 की वृद्धि, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा है ए। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। 17, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है। क्या है? m संख्याओं का औसत, m संख्याओं का औसत क्या है? n स्क्वायर है। देखिए साथियों यहां से अगर हम योग निकालें, औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर योग बटे संख्या। कह रहा है m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, तो संख्या क्या है? m है, और योग हमें निकालना है। औसत क्या दे रखा है? n स्क्वायर दे रखा है। तो योग यहां से क्या निकल के आएगा? योग निकल के आएगा m n स्क्वायर। एक तो ये दे रखा है। आगे क्या कह रहा है? तथा m संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तथा n संख्याओं का औसत क्या है? m स्क्वायर है। वैसे इसको भी कर लेंगे। n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है। क्या है? m स्क्वायर है। तो साथियों जानते हैं हम औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर योग बटे संख्या। यहां से निकालेंगे। n संख्या है, संख्या क्या है? n है, और औसत क्या दे रखा है? m स्क्वायर। औसत क्या दे रखा है साथियों? m स्क्वायर दे रहा है। औसत क्या है? m स्क्वायर। क्या निकालना है? योग निकालना है। तो योग यहां से क्या निकल के आएगा? योग यहां से निकल के आएगा n m स्क्वायर। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा। क्या होगा? m प्लस n संख्याओं का औसत। यहाँ देख लेते हैं m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा साथियों? हमने योग क्या निकाला है? यहाँ से देखिए योग है m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया? संख्या m प्लस n। अब देख लेते हैं यहाँ से क्या होगा। तो साथियों अगर हम यहाँ से m और n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या आएगा? m प्लस n हो जाएगा। नीचे
m प्लस n ऑलरेडी है, तो m प्लस n से m प्लस n कैंसिल, तो आंसर क्या है m n। ये हो गया हमारा आंसर। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है तीन संख्याओं का औसत 7 है। क्या है साथियों? तीन संख्याओं का औसत क्या है? 7 है। तीन संख्याओं का औसत 7, पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या। तीन संख्याओं का औसत 7 है और पहली दो संख्याओं का औसत क्या है साथियों? पहली दो संख्याओं का औसत क्या है? 4 है। तो पूछ रहा है तीसरी संख्या क्या होगी? तीसरी संख्या क्या होगी? देखिए सर, तीन संख्याओं का औसत क्या है? 7। क्या होता है? औसत बराबर पदों का योग बटे संख्या। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? 27 हो जाएगा। तीन संख्याओं का योग कितना आएगा? 27। उसके बाद पहली दो संख्याओं का औसत, तो 4 दूनी हो जाएगा 8। तो 27 में से 8 को माइनस कर देंगे, 17 में से 8 गए 9 और 1, तो हमारी तीसरी संख्या क्या आ जाएगी? 19। ये हो गया साथियों इसका आंसर। चलते हैं साथियों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? कह रहा है तीन संख्याओं का औसत 28 है। क्या है? तीन संख्याओं का औसत क्या है? 28 है। यहां से निकाल लेंगे, योग क्या हो जाएगा? औसत बराबर योग बटे संख्या। औसत क्या है साथियों? 28 और योग फार्मूले में है और संख्या क्या है? 3। 3 आगे इधर गुणा हो जाएगा, तो योग बराबर यहाँ से क्या निकल के आएगा? योग बराबर 8 त्रिक 24, 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8। तो योग क्या आया? 84,000। अब आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। कितनी संख्या है? 3 संख्या साथियों, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। कह रहा है पहली संख्या जो है वो पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है। मान लेते हैं अगर ये है साथियों 4x, तो ये कितना? 2x। और क्या कह रहा था? तीसरी पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। तीसरी संख्या दूसरी संख्या की कितनी है? दुगनी। 4x का दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8x। अब देखिए यहाँ से क्या पूछा हुआ है, तो तीसरी संख्या बताइए। तीसरी संख्या में बताना है। अब यहाँ से योग हमने निकाल लिया, तीनों संख्याओं का योग क्या आ गया है? 84 आ गया है। तो देखिए 2x प्लस 4x प्लस 8x बराबर 84। 4 2 6 और 8 14x बराबर 84। कितना है? 14 छक 84, x बराबर आया हमारा 6। पूछा हुआ तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या 8x, तो इसमें 8 का गुणा कर देंगे, 8 छक 48। ये हमारा साथियों तीसरी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? 5 संख्याओं का योग क्या है? 240 है। क्या है? 5। क्वेश्चन नंबर 20 है 5 संख्याओं का योग क्या है? 240 है। 5 संख्याओं का योग क्या है? 240 है। इनमें से पहली दो संख्या का औसत, पहली दो संख्या का औसत, पहली दो संख्या का औसत क्या दे रखा है? पहली दो संख्या का औसत दे रखा है 30 है तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है। तथा अंतिम दो संख्या का औसत क्या है? 70 है। तो क्या पूछ रहा है? तीसरी संख्या पूछ रहा है। देखिए साथियों यहां फार्मूले पे रख देंगे, औसत बराबर योग बटे संख्या। ये वाला मान रख रहा हूं। औसत क्या दे रखा है? 30 दे रखा है। योग ज्ञात करना है। संख्या क्या दे रखा है? 2।
तो 30 दूना क्या हो जाएगा 60। तो ये वाला योग जो दो संख्या प्रथम दो संख्या का योग क्या आया 60 आया। और अंतिम दो संख्या को योग भी ऐसे ज्ञात कर लेंगे फार्मूले पे रख कर। औसत क्या दे रखा है, औसत दे रखा है 70 और योग ज्ञात करना है और संख्या क्या दे रखा है 2। तो योग यहां से निकल के आएगा 2 का इधर गुणा क्या हो जाएगा 140। अब 60 और 140 को ऐड कर देंगे 140 प्लस 60 तो कितना हो जाएगा 200। और साथ ही 5 संख्याओं का योग दे रखा था 240 और ये 4 संख्याओं का योग ये आ गया। तो 240 में से अगर हम 200 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा तीसरी संख्या आ जाएगी। क्या है साथियों 40 हमारा आंसर है। अगर साथियों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो इस हमारे वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथियों। और डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर का वीडियो अपलोड होता है साथियों, आप उसे देखना ना भूलें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों। धन्यवाद।